मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की चिंता। डॉक्टर के सुधाकर बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए राज्य स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि देश और राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। इससे रोकने के लिए विशेषज्ञों ने सीएम को लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की सूचना दी है। आज शाम सीएम एक अहम सभा को बुलाकर कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं और जनता को भी कोरोना नियमों का पालन करने की बात कही है मंत्री सुधाकर ने। 5 राज्यों के चुनाव के बाद सीएम का बदलाव तय। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बीजापुर शहर के अंबेडकर स्टेडियम में विविध कामगारियों का उद्घाटन करने पहुंचे। सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद सीएम येडियुरप्पा को बदला जाएगा। ये बात 100% सच है, क्योंकि येडियुरप्पा को आगे करके आने वाले विधानसभा चुनाव को हम नहीं जीत सकते हैं। भाजपा का भविष्य बचाना है तो येडियुरप्पा को हटाना होगा। यत्नाल हमेशा वाजपेयी और मोदी का समर्थन करते हैं। मीडिया के सवाल पर इन्होंने कहा कि मोदी और वाजपेयी जी ने कभी परिवार राजनीति और भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन सीएम येडियुरप्पा हमेशा से ही परिवार राजनीति और भ्रष्टाचार करते आए हैं। इस तरह कहते हुए फिर से सीएम पर बरसे बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। प्रताप गौड़ा पाटिल 20,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करेंगे, सीएम येडियुरप्पा का विश्वास। राज्य में 3 उपचुनाव के चलते सीएम येडियुरप्पा रायचूर जिला मस्की के चुनाव प्रचार में पहुंचे। सिंधनूर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मस्की में प्रताप गौड़ा पाटिल 20,000 वोटों के लीड से जीत हासिल करेंगे। बसवा कल्याण में हमने चुनाव से पहले ही जीत हासिल की है। बेलगाम में भी बीजेपी की ही जीत होगी। सभी अभ्यर्थियों की सूची केंद्र को भेजी गई है। बहुत जल्द बीजेपी कैंडिडेट्स के नाम को जनता के सामने लाया जाएगा, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। इंसान की भूख को व्यापार मत बनाना, टिकायत का मोदी सरकार पर निशाना। शिमोगा में एक प्रेस मीट के दौरान राष्ट्रीय किसान मुखंड राकेश टिकायत ने कहा कि हम 4 महीने से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। मंडियों में हमारी फसल बहुत ही कम दामों में खरीदा जा रहा है। अगर हम इस पर आवाज़ उठाएं तो हम पर मुकदमा दर्ज करके जेल डालने की धमकी दी जाती है। देश के गरीब के लिए किसान आवाज़ नहीं उठाएगा तो और कौन कहेगा। केंद्र की मोदी सरकार रोटी और अनाज को लेकर व्यापार कर रही है। इनके कृषि कानूनों से एक दिन ऐसा बन जाएगा कि गरीब जनता बाजार से रोटी और अनाज को खरीद कर खाने की नौबत आएगी। इंसान की भूख को अपना व्यापार बनाने वाली मोदी सरकार को नए 3 कृषि कानूनों को वापस लेना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम देश भर घूम घूम कर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है राकेश टिकायत ने। स्पोर्ट्स प्लेयर को भी पुलिस में दिया गया मौका। कर्नाटक सरकार ने पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे आकांक्षियों के लिए एक अहम सूचना जारी करके कहा है कि स्पोर्ट्स कोटे में रैंकिंग आने वाले अभ्यर्थियों को पुलिस सिलेक्शन के समय 2% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 12 साल पहले इस नियम को राज्य सरकार की ओर से हटाया गया था, लेकिन कई साल से मांग कर रहे अभ्यर्थियों की बात मानकर दोबारा इस आदेश को सरकार ने जारी किया है। मेरे खून से लिख कर दूंगा कि एसटी समुदाय को आरक्षण मिलेगा, श्री रामुलु का भरोसा। रायचूर जिला मस्की विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे समाज कल्याण मंत्री श्री रामुलु ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कई सालों से एसटी समुदाय का आरक्षण बढ़ाने का संघर्ष जारी है। इस पर मंत्री जी ने कहा कि मेरे खून से लिख के दूंगा कि मैं एसटी समुदाय को 7.5 आरक्षण देकर ही सांस लूंगा। बहुत जल्द हमारी सरकार इस मांग को पूरा करेगी और हर समुदाय को इंसाफ मिलेगा, कहा मंत्री बी श्री रामुलु ने।
बंगाल में ममता की हार निश्चित है। डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल बीजापुर जिला इंडी तालुका के राजनाल तांडा में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने कहा कि बंगाल की जनता को ममता की राजनीति अब पसंद नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार से भरी टीएमसी की सरकार इस बार घर जाने वाली है क्योंकि वहां मोदी का जादू चलने वाला है। इस बार बंगाल में एनडीए गठबंधन की जीत होगी। पिछड़े समुदाय को भूलकर वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती आई है। 50 साल से बंगाल की जनता को अंधेरे में रखकर अभिवृद्धि से वंचित किया है, ममता बनर्जी ने कहा। डिप्टी सीएम कारजोल ने फिल्म प्रचार के लिए गुलबर्गा पहुंचे पुनीत राजकुमार। अभिमानियों ने की फूलों की बारिश। कन्नड़ा फिल्मों के युवा अभिनेता पुनीत राजकुमार अपने फिल्म युवा रत्ना के प्रमोशन करने गुलबर्गा शहर को पहुंचे। इनका कार्यक्रम एशियन मॉल में होना था, लेकिन कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने इन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए शरण बसवेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन करके अपने चाहने वालों से बात करते हुए कहा कि आने वाले सभी फिल्मों की शूटिंग गुलबर्गा में ही करूंगा। युवा रत्ना फिल्म को गुलबर्गा से ही प्रचार किया जा रहा है। इस मौके पर इनके अभिमानियों ने 15 जेसीबीओं की मदद से फूलों की इन पर बारिश कर दी। कांग्रेस बैन किए गए सिक्कों की तरह है। ईश्वरप्पा शिवमोगा में ग्रामीण अभिवृद्धि मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि महापंचायत के नाम से किसान के हित में काम किया जा रहा है। इस पर हमारा कोई ऐतराज नहीं, लेकिन महापंचायत के नाम पर किसानों को बहकाने का काम किया जा रहा है। इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं। कांग्रेसी कभी सामने से वार नहीं करते, किसानों को सामने रखकर अपना खेल खेल रहे हैं। सामने से आकर बात करने की इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की बयान किए गए सिक्कों जैसी हालत बन गई है। सीएम के बदलाव यत्नाल की बात पर कहा कि सीएम बदलने की ताकत यत्नाल के पास नहीं है, सिर्फ उन्हें बोलने की ताकत है, कहा ईश्वरप्पा ने। यत्नाल कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। रेणुकाचार्य सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और होन्नल्डी विधायक रेणुकाचार्य ने कहा कि बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल भाजपा में रहकर कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मैं यत्नाल से चैलेंज करता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो येडियुरप्पा को बदल कर दिखाओ। कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में लाने में येडियुरप्पा और दिवंगत अनंत कुमार का बड़ा योगदान रहा है। उन्हें खुद मोदी और अमित शाह ने चुनकर सीएम का पद सौंपा है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को येडियुरप्पा से ही सत्ता हासिल हो सकती है। तुम्हें पार्टी से निलंबित किया गया था, येडियुरप्पा ने ही बीजेपी में वापसी करवाई है। आज उन्हीं के खिलाफ बोलना बहुत ही बेशर्मों वाली बात है, कहा रेणुकाचार्य ने। लॉकडाउन पर अभी फैसला नहीं किया गया। बसवराज बोम्माई धारवाड़ में राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन घोषित किया गया है, क्योंकि वहां कोरोना कंट्रोल से बाहर जा चुका है, लेकिन हमारे राज्य में ऐसी नौबत अभी नहीं आई है। आज शाम सीएम ने सभा को बुलाया है, वो क्या फैसला ले सकते हैं मुझे भी पता नहीं। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोरोना महामारी की रफ्तार अगर तेज होती है तो स्कूल्स और कॉलेज बंद की सूचना एक्सपर्ट द्वारा दी गई है। एसआईटी सीएम के हाथों की कठपुतली यत्नाल के बयान पर कहा कि एसआईटी एक आजाद जांच संस्था है, उस पर किसी का हक नहीं होता। वो चाहे तो सीएम पर भी कार्रवाई कर सकती है। निष्पक्षपात कार्रवाई करके जल्द रमेश जारकिहोली के मामले को सुलझाने की बात कही है गृह मंत्री बसवराज बोम्माई ने। हुबली धारवाड़ में एक सीडी गैंग अपने कामों को अंजाम दे रहा है। यत्नाल बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने फिर एक बार बड़ी खबर का खुलासा करते हुए कहा कि हुबली धारवाड़ में एक सीडी गैंग अपने कामों को अंजाम दे रहा है। इसमें रमेश जारकिहोली को बलि का बकरा बनाया गया है। इस गैंग में कई बड़े नेता शामिल हैं। बागलकोट के राजनेता सीडी दिखाकर ब्लैकमेल करके सीडी को रिलीज करने में कामयाब रहे हैं और भी कई नेता
नेताओं के सीढ़ी हैं, इनसे कई लोगों को डर डर कर अपनी ज़िंदगी गुजारने की नौबत आ चुकी है। और सीएम येडियुरप्पा 4 बड़ी आमदनी मिलने वाले मंत्री पदों को खुद ही संभाल रहे हैं। इनकी देखभाल उनके बेटे विजेंद्र करते हैं। डीसी से लेकर सभी अधिकारियों का तबादला करते हैं सीएम और उनके बेटे। बंगाल चुनाव पर कहा कि अगर ममता की सरकार दोबारा बनती है तो बंगाल देश का दूसरा कश्मीर बनेगा। इनके अधिकार में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठ किया करते थे, लेकिन मोदी जी ने इन सब के रास्तों को अब बंद कर दिया है, कहा बसनगौड़ा पाटिल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।